हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो जैसे कि आपको सबको पता है 29 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, सीजी पापन द्वारा जो पोस्टपोन किया गया था, सीजी पापन द्वारा कल ही जो है अनाउंस कर दिया गया है। 29 तारीख को एग्ज़ाम है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर आप छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्लासेस के प्रैक्टिस सेट प्लस मॉडल पेपर्स के क्लासेस जो है करा दिए गए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लें। और अगर आपको रिवीजन के लिए या खुद से पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उसमें जो है इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स जो है आप डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हैं। आंसर के साथ जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लें और पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो विगत वर्षों की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर के ऐसे चिप्स प्राय बने होते हैं। तो कंप्यूटर का ऐसे चिप्स जो है प्राय सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, ऐसे चिप्स का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। ठीक है, जो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है? तो इसका राइट आंसर है समाकलित परिपथ चिप। ठीक है, यानी कि क्या कहा जाता है? समाकलित परिपथ चिप का मतलब क्या होता है? वही होता है आईसी चिप। ठीक है, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के कारण जो है कंप्यूटरों का लघु रूपण जो है संभव हो सका है। ठीक है, यानी कि आईसी चिप का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कंप्यूटर में। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? जैसे कि कंप्यूटर में कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं वर्ड में या फिर एमएस वर्ड कुछ भी। ठीक है, तो कंप्यूटरों में जो है डिक्शनरी होता है। ठीक है, कुछ गलतियां होती है, लेटर्स में गलतियां होती है, तो उससे जो है एक रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन शो होता है। और ग्रामर का जब वो होता है, मिस्टेक होता है, तो उसमें जो है ग्रीन लाइन शो होता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, आपने अगर कंप्यूटर में काम किया है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उसमें जो है उस त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बग कहा जाता है उस त्रुटि को। ठीक है, जैसे कुछ क्या बोले से, वो जो होता है ना, ठीक है, कुछ त्रुटियां होती हैं तो उसको कहा जाता है बग। ठीक है, त्रुटियों को क्या कहा जाता है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, त्रुटि को कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर में शो होता है रेड लाइन में, रेड लाइन में, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैड यानी कि CAD तकनीक का उपयोग कर कंप्यूटर द्वारा विभिन्न मशीनों को डिजाइन करने तथा उनके उत्पाद में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कैड का पूर्ण रूप है? यानी कि CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किसी कंप्यूटर प्रोग्रामों को अनुवादित करने के काम में आता है? तो कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने में काम आता है? तो इसका राइट आंसर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही से सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित कौन सा है ये हमको पता करना है। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन जो है कभी आपने देखा होगा स्टडी में या फिर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह जो है इसको काम किया जाता है। ट्रैक बॉल भी जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम किया जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी जो है एक इनपुट डिवाइस है, जो गेम्स में, कंप्यूटर गेम्स में, वीडियो गेम्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूल कोर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ड्यूल कोर तकनीक के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ड्यूल कोर का मतलब हम समझते हैं। ड्यूल कोर का मतलब क्या होता है। ड्यूल कोर प्रोसेस इकाइयां जिनमें जो है दो कोर होते हैं और ड्यूल कोर का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग तेज गति से की जा सकती है। ठीक है, ड्यूल कोर का मतलब क्या होता है, प्रोसेस जो है तेज गति से हाई स्पीड से जो है होती है। ठीक है, ड्यूल कोर का मतलब वही है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है ये हम देखते हैं सही कथन क्या है। इस तकनीक को थर्ड लेवल पैरेललिज्म यानी कि टीएलपी भी कहा जाता है और इस तकनीक की शुरुआत इंटेल कंपनी ने की थी और इस तकनीक के उपयोग से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया प्रोसेसिंग टाइम जो है कम हो जाती है, यानी कि स्पीड हो जाती है गति। प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, स्पीड गति होगा तो प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, यानी कि कम टाइम में वो क्या कर रहा है, जल्दी प्रोसेस कर रहा है, ज्यादा प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो है डुअल कोर तकनीक जो है थर्ड लेवल पैरेललिज्म कहा जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ किया गया था, इंटेल कंपनी द्वारा जो है किया गया था और इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है कम हो जाती है, उसकी गति जो है बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। तो टेलीफोन लाइन का बात आता है तो आंख मूंद के जो है आपको मॉडेम का आंसर सही करना है। ठीक है, मॉडेम का आंसर, मॉडेम का ऑप्शन क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि मॉडेम डिजिटल यानी कि मॉडल अगर ऑप्शन में दिया रहा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है तो जो है मॉडेम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मॉडेम डिजिटल सिग्नल के जो है डिजिटल सिग्नल को मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल में वो चेंज करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन चेंज करता है, कौन सा प्रोग्राम चेंज करता है या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर चेंज करता है। ठीक है, ये मॉडेम जो है मॉडेम चेंज करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मॉडेम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं खाली स्थान अपरिचितों और अवांछित को आने से रोकती है, जबकि एक खालिस्तान उन वायरस या अन्य सुरक्षा खतरों से सुरक्षा करते हैं जो हमारे कंप्यूटर में घुसने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल और एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, कंप्यूटर को यानी कि कंप्यूटर को जो है वो सेव करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो किसी कंप्यूटर की यादृच्छिक अभिगमन स्मृति यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में मूल निमेष निर्गम प्रणाली विद्यमान रहती है, या वैक्स 780 को जो है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है। ठीक है, एमएस वर्ड का प्रयोग चित्र डाटा संशोधन हेतु किया जाता है, नहीं। ठीक है, ये भी जो है रॉन्ग है। और पेन ड्राइव एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, रैम में जो है एक मूल निवेश निर्गम प्रणाली विद्यमान रहती है। ठीक है, रैम का जो है, रैम के बारे में आप सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है और ये जो है एक हार्डवेयर एलिमेंट है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, एक हार्डवेयर एलिमेंट है जिसका उपयोग जो है सीपीयू द्वारा डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करना। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करना। तो इसमें ऑप्शन में किसमें दिया गया है,
ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना यानी कि मशीन भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का काम है, ठीक है। एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। 1 किलोबाइट समतुल्य होता है, तो 1 किलोबाइट समतुल्य क्या होता है? 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो कंप्यूटर पे पद कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर पद जो है एनालॉग नहीं है, ठीक है। बाकी बाइनरी कोड, मोड और चिप जो है एक कंप्यूटर पद है, लेकिन एनालॉग जो है कंप्यूटर पद नहीं है। आप बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। एनालॉग जो है एक सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल कहा जाता है, एनालॉग एक सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो किस मेमोरी का सबसे यानी कि एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी का जो है एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है एक तेज गति से यानी कि हाई स्पीड से काम करने वाली एक मेमोरी है, जिसका यूज जो है सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी का यूज, ठीक है। एक्सेस टाइम इसका जो है सबसे कम होता है, यानी कि तेजी से जो है ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर है एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार कैसे निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर जो है निर्भर करता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गोफर उपयोगी होता है। तो गोफर उपयोगी कैसे होता है? गोफर क्या है? गोफर जो है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूचनाओं को स्थानीकृत करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। गोफर एक क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। गोफर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, याद रखना, ठीक है। गोफर क्या है? एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। गोफर क्या है, ठीक है। तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो सूचनाओं को स्थानीकृत करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऑनलाइन सेवाओं से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑनलाइन सेवाओं से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सेम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बैकबोन किससे संबंधित है? तो बैकबोन किससे संबंधित है? देखो, बैकबोन जो है एक नेटवर्क से यानी कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ सकता है, ठीक है। बैकबोन क्या हो सकता है? जैसे कि आपको आपका जो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन से पूरी हड्डी जो है यानी कि पूरा बॉडी जो है वो स्टेबल है, ठीक है, यानी कि जोड़ के रखा है। ऐसे हम कह सकते हैं, अगर बैकबोन नहीं रहेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, झूलते रहेगा, है ना। तो बैकबोन क्या रहेगा? जोड़ के रखा है, ठीक है। बोन का मतलब है जोड़ के रखना, ठीक है। तो बैकबोन क्या है? एक बैकबोन की तरह ही, बोन की तरह ही जो है एक नेटवर्क से जो है मल्टीपल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन को कराने के लिए जो है बैकबोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए बैकबोन नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैकबोन किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से संबंधित है, यानी कि वो जोड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मेटा ग्रावलर जो है एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ब्राउजर प्रयोग किया जाता है। तो ब्राउजर जो है
कैसे प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्राउजर आपने सभी ने जो है प्रयोग किया होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साक्षर लोगों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं में शामिल है। तो इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर है यूजनेट, टेलनेट और पोस्टनेट। ये सभी जो है शामिल है इंटरनेट पर जो है प्राप्त होने वाली सुविधाओं में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किसको कहा जाता है? जैसे कि अवांछित मैसेज आ जाता है, ठीक है। कभी आपने आपके मोबाइल पे भी आ जाता है, ठीक है, किसी के थ्रू भी जो है स्पैम मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है, ठीक है, यानी कि अत्रुटि यानी कि अवांछित मैसेज भी कहा जाता है, उसको स्पैम कहा जाता है। तो वो जो है किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, ना कि कला, संगीत और खेल से, ठीक है। तो कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में यानी कि जनरेशन होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जी यानी कि फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया, अभी 5G भी चल रहा है, ठीक है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेशन को डिनोट करता है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है ये हमको देखना है, ठीक है। इस अनुसंधान का आधार हम मानकर चलना है, यह मानकर चलना है कि मनुष्य की बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समस्याओं को हल करने की क्षमता, ठीक है। तो ये भी जो है यानी कि अनुसंधान का आधार पर यह मानकर चलना है कि मनुष्य की बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? समस्याओं को हल करने की क्षमता, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर है, क्योंकि जो है समस्याओं को हल करने की क्षमता यानी कि जो है मनुष्य की बुद्धिमत्ता में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है, ये भी सही आंसर, सही कथन है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में पहली बार विचार विमर्श एलन ट्यूरिंग ट्यूरिंग के विचारों के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग रेडियो संचार कार्यों में होता है? तो निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग रेडियो संचार कार्य में होता है? तो संचारक और संग्राहक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैप, ठीक है, WAP जो सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित है का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका वैप का पूर्ण रूप क्या होगा? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दो उपकरणों को जोड़ती है एवं आवाज और डाटा दोनों का काम पूरी दूरी पर जो है ट्रांसमिशन संभव बनाती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दो उपकरणों को जोड़ती है और आवाज और डाटा दोनों का कम दूरी पर जो है ट्रांसमिशन संभव बनाती है? तो कौन सा है वो? तो इसका राइट आंसर है ब्लूटूथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, दो उपकरणों को जोड़ती है। जैसे कि आपने कभी हेडफोन भी जो है आप कनेक्ट किया होगा, मोबाइल फोन भी कनेक्ट किया होगा, दो उपकरणों को जोड़ती है और क्या करती है? आवाज और डाटा दोनों को जो है दोनों का कम दूरी में, ठीक है, कम दूरी में, ज्यादा दूरी में नहीं, ज्यादा दूरी में होता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, ठीक है। तो कम दूरी में वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है, ठीक है, और ट्रांसमिशन को संभव बनाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक उपग्रह प्रणाली संग्रह संगठन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कार्यरत है? तो कौन सी प्रणाली कार्यरत है? देखो क्या बोल रहा है,
ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, अगर आप जो है थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिए तो क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक उपग्रह प्रणाली संगठन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है ए सभी, यानी कि इनमारसेट ए, इनमारसेट सी और इनमारसेट वी जो है ये सभी जो है कार्यरत हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक ऐसी अवधारणा जिसमें घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है और एक ही कनेक्शन से उन तक पहुंच कायम भी किया जा सकता है, की जा सकती है, और ताकि बहुकार्य क्षमता का दोहन किया जा सके, कहलाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्मार्ट होम, ठीक है। स्मार्ट होम कहा जाता है, यानी कि घर की बात की जा रही है, ठीक है। घर की बात की जा रही है इसमें, जिसमें घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जो है नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है और एक ही कनेक्शन से जो है उन तक पहुंच जो है कायम की जा सकती है, ताकि बहुकार्य यानी कि बहुत सारे काम जो है क्षमता का दोहन किया जा सकते, बहुत सारा काम जो है किया जा सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स्मार्ट होम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें हमको देखना है, ठीक है। तो वन इंडिया योजना के तहत बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के ग्राहक किसी भी समय किसी भी फोन पर भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एक प्रति मिनट की दर से, 1 रुपए प्रति मिनट की दर से जो है बात कर सकते हैं। तो ये आंसर सही है। और सी डॉट दूरसंचार परियोजनाओं, पारेषण और स्विचन उत्पाद विकास तथा अनुसंधान दूरसंचार कार्यक्रमों इत्यादि से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। तो इसका राइट आंसर है, देखो सी डेक का मुख्यालय जो है दिल्ली में नहीं है, ठीक है। सी डॉट का जो मुख्यालय है दिल्ली में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि एलसीडी में कुछ विशिष्ट धातुओं को विशिष्ट ताप पर क्रिस्टलीकृत करके एक विशेष स्क्रीन बनाई जाती है जो किसी कंप्यूटर के किसी रूप में कार्य करती है। तो किसकी तरह काम करती है डिस्प्ले, यानी कि एलसीडी? एक आउटपुट की तरह कार्य करती है, ठीक है। एक आउटपुट की तरह कार्य करती है जो कि क्रिस्टलीकृत करके जो है एक विशिष्ट ताप में उसको तैयार किया जाता है। एक क्रिस्टलाइन जो है वो रहता है, ठीक है, डिस्प्ले रहता है, जिसमें आपको जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और या फिर मनोरंजन की चीजें जो है आपको दिखाई देती है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, ठीक है। स्क्रीन क्या है? आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम? तो इसका राइट आंसर है 3G को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फायरनेट निम्नलिखित में से किसका विकल्प है? तो फायरनेट निम्नलिखित में से किसका विकल्प है? तो इसका राइट आंसर है फायरनेट जो है इथरनेट का विकल्प है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो कौन सा सत्य कथन है ये हमको देखना है, ठीक है। राज्य को अद्यतन बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग ई एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कथन सही है, ठीक है। आईसीटी का प्रयोग जो है ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है और ई प्रशासन एवं ई सर्विसेज के संयुक्त रूप को ई गवर्नमेंट कहा जाता है। ये कथन भी जो है सही है, ठीक है। और राज्य के शासन में भागीदारी हेतु समाज के सभी वर्गों की कुशलता को प्रोत्साहन देने के लिए आईटी का प्रयोग ई डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। ये कथन भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप प्राप्त मैसेज अपने वास्तविक स्रोतों से अलग स्थान स्रोत से आया हुआ प्रतीत होता है? तो किसके द्वारा होता है ये? तो इसका राइट आंसर है स्पूफिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही से सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही से सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। देखो 1G जो है 1G
एनालॉग मॉड्यूलेशन है, और 2G जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन, और 3G जो है UMTS है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन वेब उपयोगिता के हार्ड ड्राइव की एक फाइल है जिसका उपयोग वेबसाइटों द्वारा उपयोगिता से संबंधित डाटा को सुरक्षित करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकीज। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेब उपयोगिता के हार्ड ड्राइव की एक फाइल है। ठीक है। एक कुकीज क्या है? एक हार्ड ड्राइव की फाइल है जिसमें उपयोग वेबसाइटों द्वारा उपयोगिता से संबंधित डाटा को सुरक्षित में किया जाता है। ठीक है। कुकीज का उपयोग किया जाता है सुरक्षित करने के लिए, यानी कि सेफ्टी के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई फाइल बनाया है, आप किसी फाइल में जाते हैं या ब्राउजर के किसी फाइल में आप एंटर करते हैं, तो उसमें जो है आपकी मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन आता है कुकीज का। ठीक है, कि आप कितनी बार उस साइट में आप एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो है उनको नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर हमेशा पूर्व निर्धारित सेटिंग के अनुसार चलता है जब तक कि उपयोगकर्ता कोई अन्य वैल्यू या सेटिंग उसमें न डालें। उसका वही पूर्व निर्धारित सेटिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाटा प्रेषण के लिए स्पीड एवं प्रोटोकॉल पर एग्री होने एवं कनेक्शन स्थापित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर एवं मॉडेम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है हेड कैशिंग सेकिंग कहलाती है। ठीक है, हेड सेकिंग कहलाती है। जैसे डाटा प्रेषण के लिए स्पीड एवं प्रोटोकॉल पर एग्री होने एवं कनेक्शन स्थापित करने के जो है उद्देश्य से कंप्यूटर एवं मॉडेम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेड सेकिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी नेटवर्क अवसंरचना पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डिजिटल टेलीविजन सेवा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है IPTV। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक FTP साइट है जो कि मूल FTP आर्काइव सर्वर के कनेक्ट को जो है कॉपी किए जाने के बाद सृजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है मिरर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदने से पहले उपयोग करके देखा जा सकता है? तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदने से पहले उपयोग करके देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है शेयरवेयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही से सम्मिलित है? ये हमको चेक करना है। ठीक है। तो पीडीए, इसमें जो है फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। पीडीए में जो है फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट जो किसी प्रयोक्ता को उनके द्वारा सृजित दस्तावेजों को ज्यों का त्यों देखने में सक्षम करता है। ये भी जो है सही है। ठीक है। और परमालिंक जो है किसी ब्लॉग में विशिष्ट पोस्टिंग के लिए एक परमानेंट लिंक है। तो ये भी जो है कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल रूप से अत्यंत छोटे तार रहित कंप्यूटर होते हैं जिसको किसी भी चीज के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली वायरलेस नेटवर्क तैयार किया जा सकता है? तो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मूल रूप से अत्यंत छोटे तार रहित होते हैं कंप्यूटर होते हैं, यानी कि छोटे तार रहित कंप्यूटर होते हैं जिसको किसी भी चीज के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली वायरलेस नेटवर्क तैयार भी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है स्मार्ट डस्ट। ठीक है, स्मार्ट डस्ट जो है एक छोटे तार रहित कंप्यूटर होता है जो किसी चीज के साथ जो है जोड़कर एक शक्तिशाली वायरलेस नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सैटेलाइट रेडियो व्यवस्था में निम्न में से कौन से अवयव होते हैं? तो सैटेलाइट रेडियो व्यवस्था में कौन सा अवयव होता है? तो सैटेलाइट होता है और ग्राउंड रिसीवर्स होता है। ठीक है।
और रेडियो रिसीवर्स होता है, ठीक है। ये तीनों की वजह से जो है सैटेलाइट रेडियो व्यवस्था तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में इसरो द्वारा विकसित किया गया सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इसरो द्वारा विकसित किया गया सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सागा 220, ठीक है। सागा 220 जो है इसरो द्वारा विकसित किया गया सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। परम पदम है, तो परम पदम क्या है, परम पदम जो है भारत द्वारा विकसित किया गया एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एका सुपर कंप्यूटर्स के किसी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एका सुपर कंप्यूटर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमको याद करना है। तो हेवलेट पैकर्ड द्वारा दी गई तकनीकी सहायता एवं हार्डवेयर से एका सुपर कंप्यूटर्स निर्मित किए गए हैं। तो ये जो है कथन गलत है, ठीक है। और एका 10T फ्लॉप की अधिक गति से निष्पादन करने में से सक्षम है, ठीक है। ये भी जो है गलत है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं बताना है, ठीक है। परम युवा सुपर कंप्यूटर की निष्पादन गति यानी कि फ्लॉप एका से अधिक है, ठीक है। एका से जो है परम युवा सुपर कंप्यूटर की निष्पादन गति जो है फ्लॉप जो है वो एका से अधिक है, ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर से संबंधित। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आंसर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।